बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ गो हूँ कि आप अपने घर में खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार KFC स्टाइल स्पाइसी चिकन विंग्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आराम से ये घर में बन जाती है। बाज़ार से तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आप घर में बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने ही ये क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैंने 1 kg हमारे पास चिकन विंग्स हैं। अच्छे तरीके से धो के मैंने इन्हें सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है। और इसको जो है हम 2 दफ़ा मैरिनेट करेंगे। एक दफ़ा हम पानी, सिरका और नमक में मैरिनेशन इसकी करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने सॉल्ट लिया है और 1/4 कप मेरे पास यहाँ विनेगर है। तो हम सबसे पहले अपनी चिकन एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले विनेगर मिक्स कर लेंगे। विनेगर से ये कि इसकी स्मेल बिल्कुल निकल जाएगी और एक्स्ट्रा कोई ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा। इसके बाद हम सॉल्ट मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से आप इसे हाथों के ज़रिए मिक्स कर लें। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, मैं इसमें बिल्कुल ठंडा पानी शामिल कर दूंगी और इसे हम 30 मिनट के लिए मैरिनेशन टाइम दे देंगे। और इसके बाद हम इसका पानी ड्रेन आउट कर लेंगे और इसमें अपने स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे। अब आपके सामने स्पाइसेस हैं। मेरे पास यहाँ 3 टेबलस्पून सोया सॉस है और 1/2 टेबलस्पून यहाँ चिली फ्लेक्स हैं। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि सॉल्ट हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। 1/2 टेबलस्पून यहाँ रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पेपरिका पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ ब्लैक पेपर है। तो सबसे पहले हम सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही मैंने 1/2 टेबलस्पून यहाँ गार्लिक पाउडर भी शामिल कर दिया था। और तमाम मसाला जात को हम विंग्स में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए कि हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। 1 घंटे का आप मैरिनेशन टाइम दें और ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़रूर दें। 3 कप यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है, गार्लिक पाउडर है, 2 टेबलस्पून यहाँ चिकन पाउडर है, पेपरिका पाउडर है। ये तमाम स्पाइसेस हम अपने मैदे में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो और चिकन क्यूब को भी थोड़े से मैदे में अच्छे तरीके से मसल दें तो आप वो भी 1 चिकन क्यूब इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है आइस ले लेंगे और उसमें आइस क्यूब्स में हम बहुत ज़्यादा चिल वाटर इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है हम अपनी चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वाटर बाथ के तौर पे। और यहाँ सबसे पहले हम 3-4 पीसेस ले लेंगे अपने विंग्स के और इसकी अच्छी सी हम कोटिंग कर लेंगे। आप अगर 3-4 पीसेस एक साथ ले लेंगे तो आपकी कोटिंग जल्दी हो जाएगी और आप इसे झटपट बना सकेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे कोट करना है। हाथों से प्रेशर दे के आप अच्छे तरीके से दबा दबा के इसे कोट करें ताकि इसकी कोटिंग उतरे नहीं और अच्छे से फ्लेक्स बने। इसके बाद जो हमारा ठंडा पानी है इसे जो है इसमें हम डाल देंगे अपने विंग्स को और 5 सेकंड के लिए इसमें रहने देंगे। और इसके बाद पानी स्ट्रेन करके हम दोबारा इसे मैदे में शामिल कर देंगे और इसकी सेकंड कोटिंग कर लेंगे। अब आप देखिए कि मैंने तमाम पीसेस को दोबारा इसमें शामिल कर लिया है और एक दफ़ा फिर से मैं अच्छे तरीके से इसे मैदे में कोट कर लूँगी। इस बार आप इसे हाथों के ज़रिए अच्छे तरीके से कोट करें और इसको प्रेस कर करके आप कोट करें ताकि इसकी कोटिंग अच्छे तरीके से हो। और अगर आप ज़्यादा थिक कोटिंग पसंद करते हैं तो आप एक दफ़ा फिर इसे पानी में शामिल करके और दोबारा आप इसे मैदे में कोट करें। आप डबल कोटिंग करेंगे तो ये और भी बहुत ज़्यादा फ्लेकी बनेंगे और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। इतना ऑयल लें कि हमारे विंग्स अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो जाएं। अब एक एक करके हम अपने विंग्स इसमें शामिल कर देंगे और एक्स्ट्रा हम इसको जो है छलनी की मदद से एक्स्ट्रा इसका मैदा निकाल देंगे और 8 से 10 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। इसके साथ हम अपना डिप तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ मायोनीज़ ले लिया है, 4 टेबलस्पून यहाँ मैंने केचप लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है और बहुत अच्छा इसका मज़ेदार डिप तैयार होता है। अब तमाम पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें
और साथ हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून में इसमें अपना ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी। तमाम स्पाइसेस को और तमाम पेस्ट को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए कि हमारे विंग्स बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। 8 to 10 मिनट्स में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। और अगर आप इससे डार्क कलर देना चाहें तो आप थोड़ा सा और भी इसे टाइम दे सकते हैं, लेकिन इसी टाइम में ये बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बहुत ही फ्लेकी बने हैं। बहुत अच्छा सा इसका साउंड आ रहा है और यही इसकी सक्सेस है। हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी फ्लेकी हमारी विंग्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और मैंने इसे चिप्स के साथ सर्व किया है और चिप्स और चिकन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही हमारी डिप है। ऐसी और आसान मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।